बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर इंग्लिश का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि सेकंड ईयर इंग्लिश क्या होती है, उसका सिलेबस क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पे अहमियत रखता है और कौन से क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं। आज जरा जो है अपने सिलेबस को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। आज हम सबसे पहले जो है देखते हैं कि क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे हमारे पास करेक्शन। स्टूडेंट्स, करेक्शन का क्वेश्चन सेकंड ईयर में आप ये समझ लें इतनी अहमियत का हामिल होता है कि इसमें ना तो आप रट्टा वगैरह लगा सकते हैं, ना ही आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास जो चीज़ काम आती है वो होती है आपकी नॉलेज के आपको जो है इंग्लिश ग्रामर का कितना जो है वो नॉलेज है। अगर आपके अंदर जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, आपके अंदर फला मौजूद है ग्रामेटिकली, तो याद रखें ये करेक्शन का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम करेक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट करें तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊं आप उनको साथ साथ जो है वो रिवाइज करते जाएं, अपने जहन रखते जाएं, ताकि जब अगली मर्तबा आपके पास क्वेश्चन करेक्शन का आए तो आपको पता हो कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि करेक्शन है क्या। याद रखें अभी हमने इसको जो है पढ़ना है, सिर्फ देखना है कि है क्या ये। जब इसको हल करना शुरू करेंगे वो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है करेक्शन के बारे में आपको बता दूं कि नंबर 1 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है कि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप खुद समझ गए होंगे कि ये आपका क्वेश्चन करेक्शन का ये आता है ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, और इसमें ऊपर स्टेटमेंट दी गई होती है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये आपके पास जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जब हम चलते हैं तो मैंने लिखा है आपके सामने कि टोटल मार्क्स 5। अब इससे भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है आपके पास ये होता है 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं। उन्हीं 5 सेंटेंसेस को आपने जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट करना होता है, रेक्टिफिकेशन उनकी करनी होती है। इस तरह जो है आपका ये क्वेश्चन हल हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो कहता है कि पॉइंट नंबर 3 पे हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये भी आप लोगों को इल्म हो गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जब आपको एक सेंटेंस दिया जाता है तो उसके बाद नीचे 4 ऑप्शंस या 4 सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं एज ऑप्शन। उसमें एक सेंटेंस उन ऑप्शंस में से ऐसा लिखा होता है जो बिल्कुल ठीक होता है। आपने उन 4 में से उसी ठीक ऑप्शन को टिक करना होता है, या उसकी बगल फिल करनी होती है, या उसको जो है इंसर्कल करना होता है। मतलब ऊपर गलत सेंटेंस दिया जाएगा, उसकी जो रेक्टिफिकेशन होगी ठीक किया हुआ सेंटेंस होगा, वो नीचे 4 ऑप्शंस में कहीं पर आपके पास मौजूद होगा, आपने उसको ढूंढ के उसे टिक करना होगा। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो 4 पॉइंट में कहता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, अब ये करेक्शन का क्वेश्चन आपको जो है खुद बता रहा है कि आपने करना क्या है। रेक्टिफिकेशन कहते हैं तसहीह को सही करना, किसी लिखी हुई चीज को जो है ठीक करके लिखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर कि आपने ग्रामर के हवाले से सेंटेंस के अंदर जो मिस्टेक्स मौजूद हैं उनको रेक्टिफाई करना है, उनको पहचानना है कि ये सेंटेंस है, इसमें ये गलती है, इसकी तसहीह कुछ इस तरह होगी, और नीचे जाकर आपने वो सेंटेंस जो है वो ऑप्शन चुनना होगा जिसमें वो गलती सही की हुई लिखी हुई होगी, आपने उसको जाके टिक करना होता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में ये सारे जितने मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं इनको मैंने सम अप कर दिया है। सम अप से मुराद मैंने जो है इनको यकजा करके यहाँ पर एक पॉइंट के अंदर जो है इनको जोड़ दिया। कैसे कि करेक्शन के क्वेश्चन को ठीक करने के लिए याद रखें सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते होंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से हर स्टूडेंट तकरीबन कुछ ना कुछ वाकिफ जरूर होता है, उसकी अवेयरनेस हर स्टूडेंट को लाजमी होती है। उसके अलावा भी मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास आ जाते हैं नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है,
उसके बाद कंजंक्शन आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, प्रेपोजिशन आ जाता है, कंजंक्शन आ जाता है, और इसके अलावा ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये ओल्ड ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनके अलावा एक और पार्ट ऑफ स्पीच का एडिशन भी किया गया है न्यू ग्रामर के अंदर, जो कि अभी तक हमारे सिलेबस में, हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता है। अदरवाइज ये आज के न्यू ग्रामर में ये पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा समझा जाता है, और वो होता है आर्टिकल। अब आर्टिकल जब हम शामिल करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये कुल तादाद हो जाती है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। यानी कि फॉर्मली देखा जाए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर न्यू ग्रामर का एक जो नया पार्ट ऑफ स्पीच शामिल किया गया आर्टिकल का, उसे शामिल कर लें तो हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद होते हैं। मतलब कि अगर आपने करेक्शन का क्वेश्चन ठीक करना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इल्म होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनकी गलतियों को आपने रेक्टिफाई कैसे करना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में लाजमी इल्म होना चाहिए। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपको इसका जो है ये वर्ड खुद बता रहा है कि सेंटेंस लिखना कैसे, सेंटेंस की सही जो है वो तरतीब क्या होती है, आपने सब्जेक्ट किस जगह पर पुट करना है, आपने प्रेडिकेट किस जगह पर जो पुट करना है, आपने वर्ब का इस्तेमाल किस जगह पर करना है, एडवर्ब का इस्तेमाल किस जगह पर करना है। तो वहां पर एडवर्ब किस जगह पर मौजूद हो तो सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर किसी जगह पर एडवर्ब की जगह तब्दील कर दी जाए सेंटेंस में, तो सेंटेंस को हम कैसे सही कर सकते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको फिक्रे को तरतीब से लिखना आना लाजमी होता है करेक्शन के लिए। कि कभी कभार ऐसा क्या होता है एग्जाम में, एग्जामिनर आपको एक सेंटेंस देता है और कोई गलती नहीं देता है, ना ही पार्ट्स स्पीच की ना ही कोई और, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी कि सेंटेंस की जो तरतीब होती है ठीक है, उसको जो है वो उलट पुलट करके आगे पीछे करके लिख देगा। आपने उन सेंटेंस के टुकड़ों को जोड़ना होगा सही तरतीब के हवाले से, इस तरह आपका सेंटेंस जो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारे पास वर्ब यूजेज। ये जैसे कि हमने जो फर्स्ट ईयर के अंदर करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का जो है क्वेश्चन पढ़ा था कि आपने किस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ब यूज करना है, कहां पर आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कहां पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कहां पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और किस जगह पर आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। ये जिस तरह करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, यहां पर भी करेक्शन के अंदर भी सेंटेंस कुछ ऐसा दिया होगा जिसमें आपका जो वर्ब होगा वो गलत लिखा हुआ होगा। मतलब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब उसका जो है आपको प्लूरल दिया गया होगा, या आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर दिया गया होगा। ये एग्जांपल्स है इस तरह के जो है वर्ब यूजेज के वर्ब को सही करके सेंटेंस में कैसे पुट किया जाता है, ये भी करेक्शन का हिस्सा होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इन 5 पॉइंट्स के अंदर आपने अपने सारे क्वेश्चन को, सारे करेक्शन के क्वेश्चन को हल करना होता है। ये है करेक्शन का क्वेश्चन कि कैसा होता है, कितने नंबर का होता है, किस पेपर में आता है और इसकी अहमियत क्या है, और आपने इसको जो है कैसे हल करना होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। अब चलते हैं, हम सनशाइन के अंदर मौजूद है हमारे पास करेक्शन के एक्सरसाइजेस, आप अपनी बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं। यहां पर करेक्शन की एक्सरसाइजेस जहां से शुरू हो रही हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि 2013 से 2018 तक मुख्तलिफ बोर्ड के पेपरों में आने वाली मशक़ें ये सनशाइन के अंदर हर सनशाइन में मौजूद होगी। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 लिखी हुई है, हमने इन्हीं एक्सरसाइजेस को हल करना है। इन्हीं एक्सरसाइजेस के अंदर ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हमारा करेक्शन का क्वेश्चन हल हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं, उसके 5 सेंटेंसेस हैं उनको हल करते हैं, उनमें देखते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आ रही हैं और हमने उसे कैसे ठीक करना होता है। अब जब चलते हैं अपने सेंटेंस नंबर 1 की तरफ, तो सेंटेंस नंबर 1 देखिए हमसे क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 1 कहता है कि उर्दू इज एन इजी लैंग्वेज कर देते हैं। वो कहते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। याद रखें मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं के मुताबिक आप ये सेंटेंस अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मैं इस सेंटेंस के हवाले से एक पॉइंट जो है यहां पर लिख देता हूं कि हमारे पास पॉइंट आ जाता है, we do not use
languages. We do not use article the with the names of languages. अब देखिए इस पॉइंट को समझें और उसके बाद इस सेंटेंस को फौरी जाके हम खुद हल कर सकते हैं। पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास सेंटेंस में किसी जगह पर किसी जबान का नाम लिखा हुआ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, पर्शियन या कोई भी जबान जो है लिखी हुई आपके सामने उसका नाम आ जाए, तो याद रखें जो जबानों के नाम होते हैं उनके साथ या उनसे पहले कभी आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि जबान कोई भी आएगी उसके साथ आर्टिकल अगर दी होगा उसे आप खत्म कर देंगे, आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। ये है हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 का पॉइंट। और जब इस सेंटेंस को यहां से हल करते हैं तो ये हो जाएगा उर्दू इज एन इजी लैंग्वेज। ये आपके पास है ये सेंटेंस रेक्टिफाई हो गया। यानी कि हमने उर्दू एक लैंग्वेज नेम है, लैंग्वेज नेम से पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल खत्म कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। वो कहते हैं शी लैक्स ऑफ इंटरेस्ट। सेंटेंस नंबर 2, शी lacks of interest in English. She lacks of interest in English. सेंटेंस नंबर 2। अब इसका जो है देखते हैं कि इसके अंदर हमसे वो क्या सही कराना चाहते हैं और इस सेंटेंस के अंदर ऐसी गलती कौन सी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया स्टूडेंट्स कि कुरेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर वो लाजमी आपको गलती देगा, आपने उसी गलती को चुन के जो है हल करना होगा, उसे हटाना होगा, उसकी जगह पर सही लफ्ज लगाना होगा, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब याद रखें इस सेंटेंस में हमारे पास जो मिस्टेक आ रही है वो इस जगह पर आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो है मिस्टेक ऑफ प्रेपोजिशन, कि हमारे पास जो है वो इस सेंटेंस में गलती आ रही है स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन की। मतलब कि मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए कि वी डू नॉट यूज प्रेपोजिशन ऑफ with the word lack. We do not use preposition of with the word lack. वो कहते हैं कि lack का जो लफ्ज है, lack कहते हैं कमी हो जाना, किसी चीज को घटा देना, खत्म हो जाना या रिड्यूस हो जाना, तखफीफ हो जाना किसी चीज में। lack के साथ वो कहते हैं preposition of का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये preposition की मिस्टेक है, इसीलिए आप भी एक preposition है, ये गलत लिखा हुआ है, lack के साथ आप नहीं आता है। बल्कि याद रखें lack जब भी आएगा इसके साथ आपने preposition इस्तेमाल करना होगा और वो preposition होगा in। यानी जब इस सेंटेंस को हम रेक्टिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा she lacks in interest in English। ये हमारे पास जो है ये सेंटेंस की रेक्टिफिकेशन हो गई सेंटेंस नंबर 2 की। अब चलते हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। वो कहते हैं सेंटेंस नंबर 3 में आ जाते हैं I have many works to do। सेंटेंस नंबर 3 I have many works to do। मैं आपको स्टूडेंट्स एक पॉइंट बताते जाऊं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए जो यहां पर मौजूद है। वो क्या कि पहले तो ये सेंटेंस अक्सर औकात एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर ये सेंटेंस जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबका जो प्रीवियस पेपर्स है उनमें ये सेंटेंस काफी दफा पूछा गया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह ये है कि ये सेंटेंस हल होता है
दूसरा सोल्यूशन इसका देखा हो